Good morning everyone. So continuing further with the electrophilic addition reaction, today we are going to do third hydration, is called hydroboration oxidation reaction. Now in hydroboration oxidation reaction, what is done? Propene is treated with diborane THF. So it's treated with B2S6 THF. THF means tetrahydrofuran. ऑलरेडी पढ़ा है ये बात कि THF एक टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है और B2S6 डाइमर ऑफ BH3, बट ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है. तो इस लुईस बेस का काम क्या है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ THF? THF फंक्शन इज टू ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये एक लुईस बेस है. इसके सामने अगर B2S6 आ जाए तो B2S6 को इलेक्ट्रॉन देके उसे मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता. तो फंक्शन ऑफ THF is to convert B2H6 to monomeric form. तो B2H6 को मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इसका फंक्शन है. ऐसा हमने ऑलरेडी पी ब्लॉक में पढ़ा. तो कोई भी लुईस बेस ले लें, वो लुईस बेस क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके B2H6 को BH3 की फॉर्म में कर सकता है. तो पहले स्टेप पे क्या होता है? इसको B2H6 बोलिए या BH3 बोलिए, 3 हाइड्रोजन है इसके पास प्रोवाइड करने के लिए. तो रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ दिस to form CH3 CH2 थ्राइस बोरॉन, ट्राइप्रोपाइल बोरॉन बनता. ट्राइप्रोपाइल बोरॉन. अब ट्राइप्रोपाइल बोरॉन बनने के बाद तो पहला स्टेप समझाएंगे. फर्स्ट स्टेप कैसे होता है? तो फर्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म बेटा ये. अब जानते हैं कि BH3 क्या है? एक लुईस एसिड है. ये एक लुईस एसिड है. क्यों? सेंटर के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, दैट लाइक इलेक्ट्रोफाइल. अब ये इलेक्ट्रोफाइल इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता. अब जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो CH पे चार्ज क्रिएट होना शुरू होगा पॉजिटिव. अब जैसे CH पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव. तो यहां से H नेगेटिव अटैक ऑन दिस. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड B की तरफ शिफ्ट होता है ताकि यहां पॉजिटिव आना शुरू हो. पॉजिटिव आते ही H नेगेटिव कम्स ऑन दिस. ये हो गया. तो इनडायरेक्टली यहां पे जुड़ने वाला H कहां से आया? B2S6 से आया. तो अगर B2S6 से B2D6 लिया होता तो यहां पे H की जगह D जुड़ता, तो इस H की जगह D आता. बट BH3 के पास तो 3 हाइड्रोजन है, 3 में से 1 यूटिलाइज हुए, 2 हाइड्रोजन तो अभी भी हैं. तो इसको अगर फर्दर रिएक्ट किया जाए तो फिर वही बात है कि दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड गोज टुवर्ड बोरॉन. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोरॉन की तरफ जाएगा, यहां चार्ज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा. अब की बार क्या हो जाएगा? CH3 CH2. अब ये CH2 बोरॉन जुड़ गया तो ये हो गया ट्वाइस, B के साथ रह गया H. अब एक बार फिर रिएक्शन होगी, सिमिलर रिएक्शन होगी इसके साथ. फिर CH3 CH, एक प्रोपीन के मॉलिक्यूल और के साथ, तो एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल आएगा. क्या बन जाएगा? वर्ल्ड फॉर्मिंग. अब की बार CH3 CH2 CH2 कितनी बारी? 3 बारी, और ये बोरॉन. तो टेंड टू फॉर्म थर्ड टाइम फिर रिएक्शन होगी. तो एवरी टाइम प्रोपीन का फर्स्ट मोल रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा. सेकंड मोल रिएक्ट करेगा, ये ट्वाइस हो जाएगा. थर्ड मोल रिएक्ट करेगा, ये थ्राइस हो जाएगा. तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया.
तो फर्स्ट स्टेप समझ में आना चाहिए कि ये एक लुईस बेस है, ये एक लुईस एसिड, इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया। जैसे ही शिफ्ट करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना शुरू होगा, बट जैसे ही पॉजिटिव होगा ये इस पर अटैक कर देगा, तो इस रिएक्शन में कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता, नो फ्री कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। तो ये तो पहला स्टेप है, इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। इसे हाइड्रोबोरेशन। और अगला स्टेप होता है इसका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं? H2O2 OH नेगेटिव एक्वस। H2O2 OH नेगेटिव करते ही बॉन्ड ब्रेक करता है, बॉन्ड ब्रेक करते ही क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 OH। कितने मोल? 3 मोल। क्या बना जी? प्रोपेन 1 मोल बन गया। कैसे बनेगा मैकेनिज्म इसके बाद समझाऊंगा अभी। ये प्रोपेन 1 मोल बन गया। अब प्रोपेन 1 मोल गया तो इसको देखेंगे, ये क्या है? प्रोपीन। प्रोपीन पे जोड़ा तो प्रोपेन 1 मोल बन गया। अब देखा जाएगा तो हमने क्या जोड़ा बेटा जी? H तो जोड़ा हमने यहाँ पे और OH जोड़ा यहाँ पे। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल ऐड टू दैट कार्बन विच कंटेन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जबकि मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल ऐड टू दैट विच कंटेन द लेस। तो अगर हम इस रिएक्टेंट को देखें और प्रोडक्ट को देखें तो हमने किया कुछ भी नहीं है, नेट हाइड्रेशन किया, वाटर अटैच कर दिया। लेकिन वाटर का H हमने यहाँ जोड़ा है, OH यहाँ, तो ये जुड़ गया एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है? इट जस्ट ए एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, राइट? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर है। और इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट का चांस भी नहीं है, क्योंकि कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसका मैं समझा रहा हूं। लेकिन अगर इसकी जगह मैं कोई भी एक एसिड यूज कर दूं, एसिड, तो रिडक्शन भी हो सकती है। जनरली आपकी बुक्स में नहीं होगा, बट समझा रहा हूं, समझ में आएगा। अब बोरोन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन पे नेगेटिव, बोरोन पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला वाटर से, नेगेटिव वाला एसिड से क्या पिक करेगा? H। तो बनाएगा CH3 CH2 CH3, 3 मोल। तो अल्कीन से क्या बन गया? अल्केन। इसको बोलते हैं रिडक्शन हो गया। बोरोन के साथ क्या आएगा? बोरोन की वैलेंसी 3 है, तो ये 3 बार एसिटिक एसिड से H लेगा और ये 3 बार एसिटेट, तो बोरोन एसिटेट बन जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करेंगे, वो समझानी आसान है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। बोरोन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो कार्बन विल पिक द H, बोरोन विल पिक द एसिटेट, तो रिडक्शन हो गया, अल्केन बन गया। ये रिएक्शन जरा कम पूछी जाएगी, ये ज्यादा पूछी जाती है। तो अब इसका सेकंड स्टेप कैसे होता वो इसके बाद समझाएंगे। पहला स्टेप दोबारा समझा रहा हूं। तो पहला है हाइड्रोबोरेशन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BTS B2S 6THF टेट्राहाइड्रोफिरॉन है बेटा। टेट्राहाइड्रोफिरॉन क्या होता है? लुईस बेस। लुईस बेस का काम है B2S 6 को इलेक्ट्रॉन देके BS3 में कन्वर्ट करना। सभी जानते हैं 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड होता है, वीक काइंड ऑफ बॉन्ड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा अपना 3 सेंटर वाला बॉन्ड छोड़ देगा और अपने वैकेंट पी में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बट अभी वैकेंट पी में इलेक्ट्रॉन लेके BS3 तो बन गया, बट अभी O पे चार्ज पॉजिटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव है। तो जैसे ही BS3 को कोई बेटर इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा, जैसे ये एक बेटर इलेक्ट्रॉन वाला देने वाला आएगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये BS3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते ही जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव आना शुरू होगा, पॉजिटिव आते इस पर अटैक कर देगा। तो रिएक्शन में कोई फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनता, नो फ्री कार्बोकेटाइन ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसीलिए किसी तरह की रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो CH2 जुड़ा B, यहाँ पे जुड़ा H, अगली बार फिर CH2 जुड़ा B पे, CH जुड़ा H, फिर अगली बार फिर CH2, ये जो CH2 जाके जुड़ेगा बोरोन पे, H जुड़ेगा इसके साथ, तो बन गया ट्राइप्रोपाइल बोरोन। ये फर्स्ट स्टेप, करिए नोट।
अब आता है फिर इसमें सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग H2O2 OH नेगेटिव एक्वस। तो OH नेगेटिव का काम है इसमें से H निकाल लेना। H निकालते क्या बनाएगा, वाटर। O के पास H निकाल लिया तो O पे नेगेटिव आ गया, इसे बोलते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड आयन बन गया। हाइड्रोपेरोक्साइड आयन क्या करेगा, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं R3b से। R3b के पास 3 बॉन्ड है तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन वाला, ये एक लुईस एसिड है। सामने कौन आ रहा है, ये लुईस बेस। अब वो लुईस एसिड है, लुईस बेस, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर डाल देगा। डाल दीजिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डालते क्या हुआ, ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया, बोरॉन पे चार्ज नेगेटिव हो गया। फिलहाल तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो बात बन जानी चाहिए, वो लुईस बेस है, वो लुईस एसिड, द मॉलिक्यूल फॉर्म। बट इस पूरे स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लोन पे रिपल्शन है, तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, वेरी वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा। टूटते ही ओ पे चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव आते ही दिस आर नेगेटिव विल शिफ्ट। आर नेगेटिव के शिफ्ट होते ही पीडीएम में हमने OH नेगेटिव अटैक किया तो OH नेगेटिव निकल गया, सबका चार्ज खत्म हो गया। पेरोक्साइड बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पे वैसे टूटेगा, टूटते ही पॉजिटिव, पॉजिटिव पे आर नेगेटिव शिफ्ट हो गया, इसका नेगेटिव खत्म, इसका पॉजिटिव खत्म। तो जहां कभी 3 आर हुआ करते, अल्काइल ग्रुप हुआ करते, अल्काइल की जगह OR हो गया। वैसा ऐसा अगर हम फिर रिएक्शन पढ़ें एक बार H2O2 OH नेगेटिव से ट्रीट करें और फिर एक बार फर्दर ट्रीट करें तो हर एक आर OR में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या बन गया, ट्राई अल्काइल बोरेट बन गया। अब OH नेगेटिव एक्वस में क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, बोले ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो नेगेटिव वाला क्या एक्सेप्ट करेगा, H, बोरॉन OH। ये बॉन्ड टूटेगा, ये H, ये OH, ये बॉन्ड टूटेगा, ये H, ये OH। तो OH नेगेटिव एक्वस मतलब OH नेगेटिव ऑब्लिक वाटर में क्या होगा, ये अपना H लेता जाएगा, तो 3 मोल किसके बनेंगे, ROH के। तो 3 मोल तो बना ROH, अल्कोहल बन गया 3 मोल, बनना ही था। बोरॉन को क्या मिला बेटा, 3 OH, तो बना बोरिक एसिड। R क्या था हमारा, प्रोपाइल, तो ROH क्या होता है, CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेन 1 मोल बन गया। तो ROH इनडायरेक्टली क्या है हमारा, प्रोपेन 1 मोल, तो प्रोपेन 1 मोल बन गया। इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो सेकंड स्टेप कैसे हुआ बेटा, H2O2 में OH नेगेटिव डालेंगे तो OH नेगेटिव इसका H निकाल लेगा, वाटर प्लस ये बन गया। अभी नेगेटिव क्या करता है, नेगेटिव वाला लुईस बेस इस पे अटैक करता है, बी पे नेगेटिव हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट प्रॉब्लम है पेरोक्साइड का बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा तो आर नेगेटिव शिफ्ट होगा तो OR में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा 3 बार होगा तो हर बार आर OR में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद तो आसान है, जैसे इसका हाइड्रेशन करेंगे नेगेटिव वाला H लेगा, बोरॉन वाला OH, ये H लेगा, ये OH, ये H, ये OH, तो 3 मोल अल्कोहल, साथ में बोरिक एसिड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। अब 3 रिएक्शन हो गई। पहली हुई एसिडिक हाइड्रेशन, मार्कोनी को एडिशन होगा और रीअरेंजमेंट हो सकती, मार्कोनी को एडिशन होगा और रीअरेंजमेंट हो सकती। दूसरा पढ़ा हमने क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा,
मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकती क्योंकि फ्री कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो नो रीअरेंजमेंट बट मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आज पढ़ा है कौन सा, हाइड्रोबोरेशन, B2S60HF, H2O2 ओब्लिक OH नेगेटिव, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और और ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे कि रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो ये हो गया 3 टाइप ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सो नेक्स्ट आता है इस कॉल एडिशन ऑफ हेलोजन। टॉपिक इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन में जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन से और फिर आयोडीन। ध्यान रखना कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज अवॉइडेड, डायरेक्ट F2 एडिशन इज अवॉइडेड। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, can lead to cleavage of कार्बन-कार्बन बॉन्ड। कार्बन-कार्बन बॉन्ड तक टूट सकते हैं तो इसलिए ये अवॉइड करते हैं। तो हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन इसे ब्रोमीन टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी बोलते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोमीन टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। क्या होता है कि कोई भी एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, उस पर अगर ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 जोड़ दें, और CCl4 की जरूरत क्या है कि ब्रोमीन एक नॉन पोलर है, नॉन पोलर रिएजेंट है, तो नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटते ही दोनों तरफ ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर, ब्रोमीन खत्म तो उसका कलर भी डिसअपियर, गेट डिस्चार्ज। अगर रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो गया, इसका मतलब गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड था। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपीन हो और एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपेन हो, तो एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपीन, एक टेस्ट ट्यूब में प्रोपेन, तो क्या होगा, प्रोपीन जब रिएक्ट करेगा तो रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसकी जगह अगर प्रोपाइन भी होगा, प्रोपाइन होगा तो रिएक्शन पहले एक बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूट के ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और फिर एक बार फिर दोबारा रिएक्शन कराओगे, एक्सेस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटते ही पाई बॉन्ड टूटते दोनों तरफ ब्रोमीन आ जाएगा। राइट, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, विजिबल नहीं है। तो सैचुरेटेड चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही दोनों ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे, और बॉन्ड टूटेगा फिर ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं ब्रोमीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो एक टेस्ट ट्यूब में सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक में अनसैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड रेडिश ब्राउन कलर को डिस्चार्ज कर देते हैं, सैचुरेटेड नहीं करते।
तो होगा क्या कि पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ ब्रोमीन अटैच होगा, इसका पाई बॉन्ड एक टूटेगा क्योंकि एल्कीन में एक पाई बॉन्ड दो, तो रिएक्शन दो बार होगी। ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ ब्रोमीन अटैच, फिर बॉन्ड टूटेगा, फिर दोनों तरफ ब्रोमीन अटैच, तो ब्रोमीन का कलर तो यहाँ भी डिस्चार्ज होगा। तो ये पता लग जाएगा कि सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, पर ये नहीं पता लगेगा कि अल्कीन है या अल्काइन। रिएक्शन कैसे होती है उसकी बात कर रहा था। अब रिएक्शन किस तरह से होती है, मैकेनिज्म सीखेंगे इसका। सो मैकेनिज्म में क्या आता है कि थोड़ा सा टिपिकल काइंड ऑफ मैकेनिज्म है। ये ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन जरा इधर शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। इसे बोलते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन। किसकी वजह से हुआ, इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुश किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, जैसे ये पॉजिटिव होना शुरू हुआ, दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिस। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां चार्ज पॉजिटिव। अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाने शुरू होंगे, यहां चार्ज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, जैसे इधर जाएंगे Br नेगेटिव बाहर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो यहां चार्ज पॉजिटिव, ये अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता। समझेगा इसे। सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन रिपेल करता, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाते, तो Br नेगेटिव निकल गया। अब Br नेगेटिव निकल गया, तो यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव को यहां से इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो Br का पॉजिटिव खत्म हो गया, पर यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो गया, और पॉजिटिव यहाँ स्टेबल भी है इसकी वजह से। बट क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास पॉजिटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लोड एक बार फिर इसकी तरफ डाइवर्ट करता है, तो एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता। क्या बन गया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। एक साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता। निकल कौन गया, साथ में Br नेगेटिव निकल गया। दोबारा समझा देते हैं। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए। तो सबसे पहले ये निकलता है Br नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव को इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसका पॉजिटिव एक बार खत्म हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, पर वो अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए इसके लोन पे खींच लेता है ये पॉजिटिव, तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता। बट ब्रोमीन भी पॉजिटिव रख के खुश नहीं है, तो इनडायरेक्टली ये बॉन्ड टूटता है, और फिर Br नेगेटिव अटैक करता है। Br नेगेटिव अटैक करता है, तो ये बन जाता। नो फ्री कार्बोकेटायन एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता, देयरफॉर नो रीअरेंजमेंट्स। मतलब कभी भी कार्बन के ऊपर फ्री पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं पॉजिटिव आना शुरू होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच के पॉजिटिव खत्म कर लेता है, तो यहाँ कभी पॉजिटिव क्रिएट हुआ नहीं, कंप्लीट फ्री पॉजिटिव नहीं हुआ। फ्री पॉजिटिव होता तो रीअरेंजमेंट का चांस होता, लेकिन इसमें फ्री कार्बोकेटायन बनता नहीं, तो कोई रीअरेंजमेंट होती नहीं। अब ये होता है ब्रोमीन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बट सीखने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर मैं मीडियम में जरा सा चेंज कर दूं, चेंज क्या कर दूं, एडिशन ऑफ X2 वाटर, X कैन बी हेयर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या फिर बोलते हैं इसे HOX,
हाइपोहेलस एसिड। तो अगर मीडियम में मैं CCl4 की जगह वाटर ले लूं तो समझेगा बेटे। अब मैंने लिया ब्रोमीन ऑब्लिक वाटर, ब्रोमीन ऑब्लिक वाटर बोली या HOBr बोली, एक ही बात। अब HOBr में ये नेगेटिव बेटा ये पॉजिटिव है, तो आना तो पहले पॉजिटिव का आएगा, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा जैसे यहां बना था। अब यहां तो आने वाला Br नेगेटिव था क्योंकि मीडियम में Br नेगेटिव ही न्यूक्लियोफाइल था। बट प्रॉब्लम है यहाँ तो मीडियम में वाटर प्रेजेंट है, वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वजह से यहाँ पॉजिटिव स्टेबल बॉन्ड यहीं से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो बेटा वाटर का यहाँ अटैक। अब वाटर के अटैक में प्रॉब्लम क्या है, वाटर कैन नॉट होल्ड द पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता, पॉजिटिव नहीं होल्ड कर सकता तो क्या छोड़ देगा, H छोड़ देगा तो क्या बनाएगा यहाँ OH। तो एक OH जुड़ गया और एक Br, इसे बोलते हैं क्या बन गया, ब्रोमोहाइड्रिन। ब्रोमोहाइड्रिन आर फॉर्म्ड, समझेगा। HOBr से पढ़ाते तो और भी आसान होता, Br पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद OH नेगेटिव। अब स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं जी बॉन्ड इधर से क्यों टूटा, इधर से क्यों नहीं टूटा। इधर से इसलिए टूटा कि टूटते यहाँ जो पार्शियल पॉजिटिव आएगा उसको स्टेबलाइज करने के लिए डोनेटिंग ग्रुप है, ऐसा उधर नहीं। अब लॉजिक ये है कि ब्रोमीन वाटर की जगह अगर मैं ट्रीट कर देता किससे, एक मिनट लिखो ये, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला आता था अगर मैं यूज करता क्या, सब कुछ ऐसे कैसे रखता अगर मैं यूज करता यहाँ पे ब्रोमीन ऑब्लिक मिथेनॉल। अब यहाँ ब्रोमीन ऑब्लिक वाटर था, एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऑब्लिक मिथेनॉल हो गया। सॉल्वेंट चेंज कर, क्या फर्क पड़ता है, वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो मीडियम में इसकी अवेलेबिलिटी है, तो ये अटैक करेगा, अटैक करते इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव रख नहीं सकता, H छोड़ देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मीडियम में कोई भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, दैट न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजिली। मीडियम में अमोनिया हो, अमोनिया अटैक कर सकता है, मीडियम में क्या हो, मीडियम में अल्कोहल हो, अल्कोहल अटैक कर सकता है, मीडियम में NaI डाल दें, I नेगेटिव आ जाए, I नेगेटिव अटैक कर सकता है। तो मीडियम में नो डाउट स्टूडेंट बोलेगा जी एक Br पॉजिटिव था, Br नेगेटिव भी था, हाँ Br नेगेटिव भी अटैक कर सकता है। और प्रॉब्लम क्या, मीडियम में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं तो वाटर के आने के चांसेस ज्यादा है, इधर इधर इसके आने के चांस ज्यादा। पर माइनर प्रोडक्ट बनाना हो तो दूसरा Br नेगेटिव भी जोड़ सकते हैं। क्लियर, इसका एक बहुत बेटर एग्जांपल दे सकते हैं आपको, अगर इसको अच्छी तरह समझ पाए तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। अब इंट्रामोलिकुलर क्या है, इससे ट्रीट कर, हम डाल रहे हैं इसमें ब्रोमीन ऑब्लिक CCl4। अब ब्रोमीन ऑब्लिक CCl4 डाल रहे हैं तो बेटा पहला स्टेप तो वही होगा कि साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, बन गया। अब क्या होगा, अब लोन पेयर तो इसके पास भी है,
अब मीडियम में क्या होगा, मीडियम में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, टूटते यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव आता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल तो बी आर नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, तो ये अटैक कर दे इस पे। अब ये अटैक कर दे इस पे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 में रिंग बनेगा, बनाइए। रिंग में अटैक करने वाला कौन है, एन, एन पे क्या रह जाएगा, एक एच। क्यों, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वह छोड़ देगा। कहां जाके जुड़ा, इससे, नंबर डाल लो, 1 2 3 4, ये 5, तो डालो, एन को दिया 1 2 3 4 5, 5 पे कौन है बेटा, सी एच, सी एच के साथ कौन आ गया, सी एच टू, सी एच टू के साथ कौन है, बी आर, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। तो मीडियम में आपको सर्च करना है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है आइदर 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म। जब भी एक 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर। तो मोस्टली 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं लीडिंग टू इंट्रामोलिकुलर। तो मीडियम में कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, यहाँ OH होता, OCH3 होता, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल कुड हैव अटैक, यहाँ अटैक करेगा, तो या तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे या 6 मेंबर्ड। बोले यहीं क्यों अटैक हुआ, क्योंकि यहाँ जब पॉजिटिव आएगा तो 2 और 2 4 अल्फा होने के चांस हैं, यहाँ अगर यहाँ जुड़ता तो सिर्फ 1 अल्फा होता। तो आपको देखना है बेटा कि पॉजिटिव कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, वहीं पर अटैक करना। तो ये होगी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, बढ़ा दिया। एक एग्जांपल और देते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत बड़ा। वो कहता है I2/Na2CO3। अब I2 है तो पहला स्टेप तो वही होगा, ये पॉजिटिव। अब जानते हैं कि ये क्या है, बेसिक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, एसिड। बेटा सॉल्ट तो बनेगा बनेगा, तो ये एसिड है, बेस, इसका एच निकलेगा, सॉल्ट तो बनेगा बनेगा। अब समझिए ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने को तैयार है, यहाँ चार्ज पॉजिटिव, तो क्या बनेगा बेटा, 1 2 3 4 5, बनाइए 5। ओ से जुड़ा, ओ के साथ कौन है, सीओ, सीओ के साथ CH2, CH2, फिर CH, CH के साथ कौन, साइक्लिक एस्टर बनते हैं, राइट। तो साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन्स। तो साइक्लिक एस्टर कॉल्ड लैक्टोन्स आर फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक में रिएक्शन सीखते हुए यू मस्ट रिमेंबर कि भैया कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ अटैक कर सकता है। तो मैकेनिज्म आने चाहिए, मैकेनिज्म कि मॉलिक्यूल में कौन सा मॉलिक्यूल किस जगह पे किस रीजन से अटैक करता है। तो रीजनिंग शुड बी स्ट्रांग। रीजनिंग आएगी तब रिएक्शन पिक करनी आएगी। ये IIT लेवल पे आने वाली रिएक्शंस है। क्लियर बेटा। तो ये हो गया एडिशन ऑफ हेलोजन।
इसके बेसिस पे आप लोग जितना पढ़ा है अभी ट्राई करेंगे समझने की रिएक्शन. यू विल ट्राई टू कंप्लीट दोज रिएक्शन. These are the sum of the reaction for practice. So try to complete this reaction up to the next class. So ये सारे प्रोडक्ट पहले रिएक्शन अच्छी तरह से पढ़िएगा स्टार्टिंग से लेकर फिर ट्राई टू अटेम्प्ट दिस रिएक्शन अप टू द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.